गुड मॉर्निंग साथियों। हमारा जो भक्ति काल है उस भक्ति काल के अंदर जो प्रेमाश्री काव्य धारा है उस प्रेमाश्री काव्य धारा को हमने पढ़ लिया है। छोटा सा टॉपिक था जो 2-3 क्लासों के अंदर कंप्लीट हो गया है। आज इस क्लास के अंदर हम जो हमारा प्रेमाश्री काव्य धारा है उसका रिवीजन करेंगे। तो मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो आपको मॉर्निंग में 8 बजे मिल जाती है तो कंटिन्यू आप वॉच करते रहे। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, हिंदी से आप चाहे थर्ड ग्रेड किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ पर हिंदी व्याकरण, काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य का इतिहास जो सारा है वो अच्छे से आपको करवा दिया जाएगा। तो नियमित आप मेरे चैनल से जुड़े रहे। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है और ये वो क्वेश्चन है जो मैं आपको, जो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है तो दूसरे दिन हम जो दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में आपसे पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट में देने होते हैं। अब आज हम जो सारे क्वेश्चन है उसका रिवीजन कर लेंगे। तो पहला हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो देखिए, संत रज्जब का पूरा नाम क्या था। तो रज्जब के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है। तो इसका जो पूरा नाम था वो रज्जब अली खान है। पूरा नाम क्या है? रज्जब अली खान है। और ये जो रज्जब है वो कौन थे? जो जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे। जीवन भर क्या है? दूल्हे के वेश में रहे थे। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, संत रज्जब के गुरु का क्या नाम था। तो ये जो दादू दयाल यानी दादू दयाल इसके गुरु थे कि जब ये दूल्हा बनकर शादी करने के लिए जा रहे थे तो उसी टाइम इन्होंने दादू के प्रवचन सुने और उसी टाइम ये दूल्हे के वेश में ही थे और दादू के शिष्य बन गए और फिर आजीवन दूल्हे के वेश में ही रहे। इन्होंने जो दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किया है और किस नाम से किया है? अंगवधु नाम से। अंगवधु नाम से। तो अंगवधु नाम से इन्होंने दादू की रचनाओं का संकलन किया है। दूसरी बात, हरडेवाणी रचना, जो दादू दयाल की रचनाओं का संकलन है हरडेवाणी नाम से है, वो संत दास और जगन्नाथ दास ने किया है। दोनों को अलग अलग आपको अच्छे से याद रखना। चंडी चरित्र रचना के रचनाकार है। तो चंडी चरित्र है वो गुरु गोविंद सिंह की रचना है। आगे देखिए 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन है वो है, संत लालदास जी का समाधि स्थल कहां पर है। तो संत जो लालदास जी है उसका जो समाधि स्थल है वो नगला भरतपुर में है। नगला भरतपुर में। और मैंने आपको बताया था कि इनका जन्म है वो कहां पर हुआ था? अलवर में हुआ था। अलवर में हुआ था। कहां पर? जो धौलीधूप नाम का गांव है, धौलीधूप। इसके अलावा जो लालदास की चेतावनी नाम से इनकी जो रचनाओं का संकलन किया गया है। आगे देखो, आगे हमारा जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो है, सहजोबाई और दयाबाई किसकी शिष्याएं थी। तो सहजोबाई और दयाबाई है वो चरणदास की यानी संत चरणदास की शिष्याएं थी और इनकी रचनाएं है। सहजोबाई की रचना है सहज प्रकाश, सहज प्रकाश। और दयाबाई की रचना है दयाबोध, दयाबोध। दोनों के नाम से और अच्छे से याद रह जाएगी। ये गुरु का नाम आपको ध्यान रखना है कि ये सहजोबाई और दयाबाई है वो चरणदास की शिष्य है। ऑप्शन में जब दादू दयाल भी लिखा होता है तो वहां कंफ्यूजन होता है, ये चरणदास की शिष्य है। 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, पद्मावत रचना के रचनाकार है। तो पद्मावत है वो किसकी रचना है? पद्मावत है वो हमारे मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अब देखिए मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आया तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म मैंने आपको बताया था 1492 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 1542 ईस्वी में हुई थी। और जायसी इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जायस प्रदेश से संबंधित थे इसलिए इसका नाम जायसी पड़ा। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पद्मावत रचना में अलाउद्दीन खिलजी को किसका प्रतीक माना गया? मैंने आपको प्रतीकों के बारे में बताया है। तो माया का प्रतीक माना गया। अलाउद्दीन खिलजी है उसको किसका प्रतीक माना गया? माया का। इसके अलावा मैंने बताया था जो राघव चेतन था वो किसका प्रतीक माना गया था? शैतान का प्रतीक माना गया था। रानी जो नागमती थी वो सांसारिक बुद्धि का प्रतीक मानी गई थी। इसके अलावा राजा रतन सेन है वो मन का प्रतीक माना गया। हीरामन तोता है वो गुरु का प्रतीक माना गया था।
इसके अलावा जो सिंहल द्वीप है जहां की राजकुमारी थी पद्मावती, वो हृदय का प्रतीक माना गया। चित्तौड़ वो तन या शरीर का प्रतीक माना गया। इस प्रकार वो प्रतीक सारे आपको ध्यान में रखने, याद करने अच्छे से। आगे हमारा 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आखिरी कलाम रचना में किसका वर्णन है। तो आखिरी कलाम रचना में कयामत का वर्णन है, यानी जो प्रलेख का जो है ना उसका वर्णन है। और ये किसकी रचना है, ये हमारे जायसी की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। 9 नंबर का क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था, जो ऊपर हमने चर्चा कर ली है 1492 ईस्वी में। 10 नंबर का हमारा क्वेश्चन है पद्मावत के किस भाग को कल्पना प्रसूत माना गया, यानी पद्मावत है उसके दो भाग किए गए, एक पूर्वार्ध किया गया और एक उत्तरार्ध किया गया। तो पूर्वार्ध भाग है वो कल्पना प्रसूत है, यानी कल्पना से गढ़ा गया है। और जो उत्तरार्ध है वो क्या है, वो ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक। तो ये ध्यान में रखना, पूर्वार्ध है वो काल्पनिक है और जो उत्तरार्ध है वो ऐतिहासिक है। आगे का हमारा 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हंसावली रचना के रचनाकार है। तो हंसावली जो रचना है वो किसकी है, असाहित की रचना है। और इसका रचना काल क्या था, 1370 ईस्वी, 1370 ईस्वी। और मैंने इसकी भाषा भी बताई थी कि ज्यादातर जो प्रेमा श्री जो काव्य है वो अवधी भाषा में लिखे गए, अवधी भाषा में लिखे गए। परंतु जो हंसावली है उसकी भाषा क्या है, राजस्थानी है, राजस्थानी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है अच्छे से। दूसरी बात, डॉक्टर जो नगेंद्र थे, डॉक्टर नगेंद्र ने हंसावली को क्या माना है, प्रथम सूफी जो रचना माना है, और इसको जो असाहित है उसको प्रथम सूफी कवि माना है। 12 नंबर का हमारा क्वेश्चन है चंदाइन रचना के रचनाकार है। तो मुल्ला दाऊद, चंदाइन रचना है वो किसकी है, मुल्ला दाऊद की रचना है। भाषा इसकी क्या हो जाएगी, इसकी भाषा हमारी अवधी भाषा है। और जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या मानते हैं इसको, सूफी काव्य, प्रथम सूफी काव्य मानते हैं चंदाइन को। चंदाइन को क्या मानते हैं, प्रथम सूफी काव्य मानते हैं। दूसरी बात, चंदाइन क्या है, नायिका है, और इसके नायक का नाम क्या है, लोरिक है। नायक का नाम क्या है, लोरिक है। इसीलिए इसको माता प्रसाद गुप्त ने क्या कहा है, लोर कहा है, लोर कहा या लोर कथा, इस प्रकार नाम दिया है। आगे देखिए, आगे हमारा 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है सत्यवती कथा किसकी रचना है। तो सत्यवती कथा है वो किसकी रचना है, वो ईश्वरदास की रचना है। और इसका जो रचना काल वो क्या था, 1501 ईस्वी, 1501 ईस्वी। और ये भी अवधी भाषा की है क्योंकि ज्यादातर साहित्य वो आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है वो इसे क्या मानते, अवधी की प्रथम रचना मानते। और इसके जो नायिका है वो सत्यवती है और नायक का नाम क्या था, ऋतुपर्ण। 14 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कुतुबन की रचना का क्या नाम है। तो कुतुबन की रचना है वो मृगावती है, ठीक है। इसमें जो ती है वो बड़ा है, इसको बड़ा कर इस प्रकार मृगावती, मृगावती है। और इसकी जो रचना का जो समय है वो 1503 ईस्वी है, 1503 ईस्वी। भाषा इसकी भी अवधी है क्योंकि ज्यादातर अवधी भाषा में है। नायक इसका वो बात करें कुतुबन को, जो प्रथम है ना जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल वो सूफी काव्य मानते हैं, प्रथम सूफी काव्य मानते हैं। 15 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है वो है गणपति कवि द्वारा रचित रचना का क्या नाम है। तो उसका नाम है माधवानल कामकंदला। और माधवानल कामकंदला है उसको गणपति कवि ने कब लिखा, 1527 ईस्वी में। इसके अलावा माधवानल कामकंदला दो और थे, एक नाम था आलम और एक नाम था कुशल लाभ, आलम और कुशल लाभ। इनकी भी रचनाओं का नाम क्या है, माधवानल कामकंदला है। अब जो आलम और जो कुशल लाभ है, तो कुशल लाभ ने 1556 ईस्वी में लिखा था और जो हमारे आलम है वो 1584 ईस्वी में लिखा। दोनों का नाम क्या है, माधवानल कामकंदला है। तो ये जो 15 क्वेश्चन थे जो हमने पीछे हैं देखे थे, आज इनका हमने अच्छे से रिवीजन कर लिया। इसके बाद में हमारा जो ये भक्ति काल की जो शाखाएं थी निर्गुण और सगुण, उन निर्गुणों में जो संत काव्य और जो सूफी काव्य वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। तो हमारा जो निर्गुण काव्य धारा है वो खत्म हो गया है। और इसके बाद में अब हम सगुण जो काव्य धारा है, सगुण काव्य धारा, उस सगुण काव्य धारा के बारे में जो रामाश्री और जो कृष्णाश्री काव्य धारा उनके बारे में अगली क्लासों में अध्ययन करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन आपको होता है तो आप मेरे को निसंकोच कमेंट करके बोल सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।